हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं योग गुरु बाबा रामदेव के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। वहीं पे उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि योग गुरु बाबा रामदेव ने आखिरकार क्यों एक योगी बनने की और योग गुरु बनने की ठानी, और आखिरकार क्यों इतनी छोटी सी उम्र में ही, लगभग 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन को योग को समर्पित कर दिया, आयुर्वेद को समर्पित कर दिया। और इसी के साथ ही जो उनकी कंपनी है पतंजलि, उससे वे कितना कमाते हैं और आज उनका परिवार किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आइए बिना देरी किए इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। मात्र 4 साल की उम्र में ही बाबा रामदेव जो थे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि बाबा रामदेव के गांव में जब एक सन्यासी आए तो उनको देखकर बाबा को उनकी संगत इतनी पसंद आई कि उनका जो रुझान था वह पूरी तरीके से योग और वैदिक शिक्षा की ओर चले गया। ऐसा माना जाता है कि मात्र वह उस समय केवल 4 वर्ष के थे और बाबा रामदेव ने कई बार इस बात का खुद ही खुलासा किया कि मात्र 4 साल की उम्र में ही उनका रुझान जो था वह पूरी तरीके से योग और वहीं पे वैदिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो गया। बाबा रामदेव के करीबी सूत्र ये भी बताते हैं कि पतंजलि के सीईओ बतौर काम कर रहे और वहीं पे बाबा रामदेव के सबसे प्रिय में से एक आचार्य बालकृष्ण से उनकी मुलाकात 1990 में गुरुकुल में ही हुई थी। इसके बाद दोनों की काफ़ी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बढ़ते चली गई और आज दोनों ही पतंजलि को मिलकर चला रहे हैं। फिलहाल बाबा रामदेव के पतंजलि समूह का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए सालाना है, जो कि वाकई में काफ़ी भारी रकम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा रामदेव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पतंजलि कंपनी जो है वह कर्ज के नीचे अभी भी दबी हुई है और उसे उससे बाहर आने में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय अभी लगने वाला है। जानकर हैरानी होगी कि बाबा रामदेव की कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है, तो उनके परिवार वाले क्या करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि बाबा रामदेव के बड़े भाई देवदत्त गांव में ही अभी फ़िलहाल खेती करते हैं और बहुत ही सादा जीवन वे व्यतीत करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके बड़े भाई सीआरपीएफ के रिटायरमेंट के बाद से ही खेती कर रहे हैं, यानी वह सीआरपीएफ के भी अफसर रह चुके हैं। देवदत्त की पत्नी यानी धनमाया के साथ आज भी वह अलीपुर गांव में ही रहते हैं, जहां से बाबा रामदेव ने संन्यास की ठानी थी और योग के प्रति उनका रुझान बढ़ा था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सैयद अली गांव में गुरु बाबा रामदेव का परिवार जो है वह पूरी तरीके से खेती में संलग्न है। बड़े भाई देवदत्त गांव में ही खेती करते हैं और वहीं पे सीआरपीएफ से वे रिटायरमेंट होने के बाद पूरी तरीके से अपने घर में खेती पर ही उनका ध्यान रहा है। जब बाबा रामदेव का जन्म 1965 में हुआ था तो ऐसा बताया जाता है कि उनके बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। उनके संन्यास लेने के बाद वह रामदेव हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जहां पर बाबा रामदेव के पतंजलि का टर्नओवर इतना बड़ा है, विशाल है, लेकिन उनका जो पूरा परिवार है वह बिल्कुल ही सादा जीवन व्यतीत करता है। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई कठिन परिश्रम करके, खेती करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव वही शख्स है जिन्होंने कोरोनिल जैसी दवा बनाई, और जहां पर पूरे विश्व भर कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा था, वहां पर उन्होंने एक ऐसी आस की किरण हम सभी को दी जो कि वाकई में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, वह कोरोनिल की जो दवा थी वह भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के घेरे में और वहीं पे राजनीति के घेरे में रहकर अटक कर रह गई है। लेकिन दोस्तों, बाबा रामदेव ने जो स्वदेशी प्रोडक्ट के प्रति और वहीं पे योग के प्रति जो पहल की है, वह इस बात को ही जताती है कि बाबा रामदेव एक सच्चे देशभक्त है, और वहीं पे भारत को उनके उत्पादों का यूज करने के लिए उन्होंने पूरी तरह प्रेरित किया है, और हर एक भारतीय को ही किस तरह फिट रहना है ये संदेश उन्होंने दिया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप बाबा रामदेव के जीवन से कितना ज्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि जहां पर उन्होंने सब कुछ अपने जीवन को छोड़कर पूरी तरह से बदल दिया और पूरी तरह देश को समर्पित कर दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या विचार रखते हैं इन सभी के बारे में, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।